जीवन का सफर किसी भी मनुष्य के लिए आसान नहीं है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां और पीड़ाएं समय समय पर आती ही रहती हैं। लोग अपनी पीड़ाओं से त्रस्त होकर अपनी पीड़ाओं और परेशानियों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग इन चुनौतियों के बावजूद खुश रहने का प्रयास करते हैं और अपने अंदर ये हुनर रखते हैं कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, मैं अपने चेहरे से अपनी मुस्कान को लुप्त नहीं होने दूंगा, वही लोग असली विजेता होते हैं और जीवन का असली मतलब समझ पाते हैं। खुशी एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने की ताकत देती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। जब भी आपके जीवन में कोई न कोई पीड़ा आती है, तब इंसान भावुक और परेशानी में उलझकर इसी चिंता में डूब जाता है कि आखिर इस पीड़ा से छुटकारा कैसे पाया जाए। परंतु खुश रहते हुए यदि आप किसी भी परिस्थिति का सामना करेंगे, तो वो परिस्थिति इतनी मुश्किल नहीं लगेगी जितनी आपके दिमाग ने नकारात्मक सोच से उसको बड़ा बनाया है। जो लोग पीड़ा में भी मुस्कुरा सकते हैं, वे न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग इतने शक्तिशाली होते हैं कि समय भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये लोग अपनी जीत और हार को समान परिस्थिति से समान दृष्टि से देखते हैं। खुशी एक ऐसी चिंगारी है जो अंधेरे में भी उजाला फैला सकती है। जो लोग पीड़ा में खुश रहना सीख चुके हैं, वे जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। उन्होंने जीवन की हर मोह माया को त्याग दिया है और जीवन का असली मूल समझ लिया है। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें सफलता का रास्ता पता है कि जब भी मार्ग में कोई बड़ी परेशानी आए या किसी भी पीड़ा का सामना करना पड़े, उन्हें एक बार गिर के दोबारा उठना आता ही है। वे हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखते हैं। खुशी एक चुनाव है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना जीवन खुशी के द्वारा व्यतीत करना चाहते हैं या सारी उम्र सिर्फ इसी पीड़ा में सोच सोच कर अपने आप को और कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। आप चाहें तो खुश रहने का फैसला कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हमेशा हमारे जीवन में साफ आकाश नहीं हो सकता। जब भी जीवन में काले बादल आपको दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि घनघोर वर्षा होने वाली है। और एक घनघोर वर्षा के बाद ही आसमान फिर से खिलखिलाकर धूप की किरणें आपके सामने प्रकट करता है। खुशी एक आदत है। धीरे धीरे आप जिस तरह की आदतें अपने जीवन में डालते हैं, वही आपके जीवन का असली मूल बन जाती है। आपको खुश रहने की आदत डालनी होगी। अपने दिमाग को ये समझाना होगा कि परिस्थिति चाहे जो कोई भी हो, वो हमेशा के लिए एक समान नहीं रहती। यदि आप आज पीड़ा में हैं, तो कल खुशियां अवश्य आएंगी। और यदि आप आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो कल हो सकता है कि पीड़ा का सामना करना ही पड़े। और इसी शक्ति के द्वारा खुशी आपको मजबूत बनाती है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। पीड़ा में खुश रहने का आखिर मतलब क्या है और इससे हमें क्या लाभ होगा? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पीड़ा को स्वीकार करना ही सबसे पहला कदम है अपनी परेशानियों को सुलझाने की ओर एक कदम बढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पीड़ा को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि आप अपनी पीड़ा को स्वीकार करें और उसके बावजूद आगे बढ़ें। ऐसा सोचें कि पीड़ा आपकी परीक्षा ले रही है और हो सकता है यदि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस परिस्थिति को सत्य मानकर ही अपना जीवन चलाना हो। ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है।
ध्यान केंद्रित करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें, बल्कि आप अपने समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा सोचें कि अब जो पीड़ा आपके जीवन में आ चुकी है या जो भी परेशानी आपके आसपास मंडरा रही है, इससे बाहर निकलने का उपाय क्या है? आशावादी रहना किसी भी परिस्थिति में आपकी मानसिक चिंता को दूर कर देता है। इसका मतलब है कि आप भविष्य के प्रति आशावादी रहें। ऐसा सोचें कि आपकी उम्मीद से, आपकी सकारात्मक सोच से किसी भी पीड़ा को दूर किया जा सकता है। हमेशा दूसरों की मदद कीजिए और ये सोचिए कि जब भी आपके जीवन में पीड़ा आए, तो दूसरों से मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। एक दूसरे की मदद के द्वारा ही हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन जो लोग पीड़ा में भी खुश रहते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। तो आज से ही एक नई शुरुआत करें। अपने जीवन में खुशी लाने के लिए कदम उठाएं। याद रखें, जो पीड़ा में खुश रहता है, उसे कोई नहीं हरा सकता।